आपको बोला गया है म्यूचुअल फंड ले लो, एसआईपी कर लो, लॉन्ग टर्म में सब ठीक हो जाएगा। एक सवाल है, अगर ये इतना सिंपल होता तो इतने सारे लोग 10-15 साल इन्वेस्ट करके भी फाइनेंशियली फ्री क्यों नहीं होते? सच अनकंफर्टेबल है। आप इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन आपका पैसा काम नहीं कर रहा। आज मैं एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, एक्टिवेशन ऑफ मनी। और ध्यान से सुनिएगा, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये माइंडसेट भी नहीं है, ये सिस्टम है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा जिसमें हमने पूरे सिस्टम को समझा था, सेव, इन्वेस्ट, एक्टिवेट एंड कंपाउंड, तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका पैसा क्या कर रहा है, काम या वेट? आजकल इन्वेस्टिंग का मतलब क्या हो गया है? हॉट स्टॉक ढूंढ लो या टॉप म्यूचुअल फंड ढूंढो, यूट्यूब पे मल्टी बैगर देख लो और पैसा डाल दो। हम पूरी कोशिश क्या करते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, मार्केट में क्या मिल रहा है, टीवी पे क्या बताया जा रहा है, म्यूचुअल फंड के बेटर कौन से परफॉर्म कर रहे हैं, लोग बढ़िया बढ़िया टिप देते हैं, बढ़िया बढ़िया नॉलेज देते हैं, हम सबको स्टॉक मार्केट का नॉलेज मिल मालते हैं और पैसा डाल देते हैं। ये तरीका इन्वेस्टमेंट का हो सकता है, ये तरीका आपके पैसे के काम का नहीं हो सकता। पीटर लिंच ने एक लाइन बोली थी, लोग घर खरीदने में महीनों लगा देते हैं और स्टॉक खरीदने में मिनट्स, और फिर बोलते हैं मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, आपका प्रोसेस नॉन एग्जिस्टेंट है। आपने लास्ट इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कितनी देर सोच के किया था? कभी सोचा? 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट? एक्टिवेशन का मतलब सिंपल है, हर रुपए का एक काम है, नॉट रैंडम, प्लान्ड, नॉट इमोशनल, स्ट्रक्चर्ड। और 3 काम होते हैं पैसे के, मेक मनी, कीप मनी एंड ग्रो मनी। और ज़्यादा लोग क्या करते हैं, सीधा थर्ड पे जंप करते हैं, ग्रो मनी, और पहले 2 को इग्नोर कर देते हैं। आप पैसा बना रहे हो या सिर्फ ग्रो करने की उम्मीद कर रहे हो? इसलिए हर ट्रेडर एक ही रूल फॉलो करता है, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। तो प्रॉब्लम रिटर्न का नहीं है, सर्वाइवल का है। इन चीज़ों को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि जब हम ये कहते हैं कि आप सेव करो, इन्वेस्ट करो, तो दैट इज द प्रोसेस वी आर सेइंग कि पहली ज़रूरत है कि आप जो कमाते हो अगर सेव नहीं करोगे तो इन्वेस्ट नहीं करोगे। वी इन द लास्ट एपिसोड से सेव एंड इन्वेस्ट, एंड देन वी सेड कि इन्वेस्ट को एक्टिवेट करो। दैट इज द प्रिंसिपल विच आर सेइंग कि हाउ डू यू एक्टिवेट द इन्वेस्टमेंट। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि वी अज्यूम ए कैपिटल, आपका 10 लाख का कैपिटल है विच इज़ इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट। अब केस 1 लेते हैं कि 10 लाख आपने क्या किया, म्यूचुअल फंड में डाल दिया है या एफडी में डाला है या कुछ भी किया। लेट्स से कि आप बहुत वाइज इन्वेस्टर हैं और आपने म्यूचुअल फंड में स्टडी करके इन्वेस्ट किया है। व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन? 10 से 12% का रिटर्न। ये अलग बात है कि पिछले निफ्टी ने ये रूटीन में लॉन्ग टर्म में अगर आप 10-15 साल इन्वेस्टेड रहते हैं तो म्यूचुअल फंड ने ये इन्वेस्टमेंट दिया है। डेफिनेटली इट्स सेफ, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट सेफ है, ये सही है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये पैसा काम कर रहा है या सिर्फ ग्रो हो रहा है? आपने 10 लाख को इन्वेस्ट किया, एक्टिवेट किया क्या? कुछ पैसा आपने लॉन्ग टर्म में लगा दिया, लेकिन क्या आपने एक्टिव एलोकेशन में कोई पैसा डाला? आपने कोई स्किल बेस्ड सिस्टम बनाया? मतलब पैसा स्टैटिक नहीं है, इसके लिए कुछ किया। एग्जैक्टली पैसे को रोटेट करना है, अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना है, रिस्क को डिफाइन करना है। आपका पैसा कितनी बार काम करता है ये इंपॉर्टेंट होता है। पैसे को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना होता है। जब भी हम स्टॉक खरीद लिया या जब भी हमने इन्वेस्ट कर लिया तो पैसे को हमने ग्रोथ इंजन के रूप में डाल दिया है कि जब मार्केट बढ़ेगी पैसा बढ़ेगा, लेकिन ये ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं है। लेट्स टेक दिस एग्जांपल ऑफ 10 lakhs टू अ लॉजिकल कंक्लूजन। जब हमने कहा कि आपने ये 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो ये एक्टिवेशन कैसे हो गया, इस चीज़ को समझते हैं। 10 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, म्यूचुअल फंड्स, एफडी, डेट फंड या कुछ भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में आपको इन्वेस्ट करना है विच कैन बी मोर्टगेज्ड टू योर ब्रोकर एंड यू कैन गेट अ मार्जिन ऑन दैट। आपको अपने लिक्विड इन्वेस्टमेंट पे मार्जिन क्रिएट करना है जो इजीली 70 to 80% का मार्जिन क्रिएट हो जाता है। 10 लाख रुपए के ऊपर आपको 7 लाख का मार्जिन क्रिएट होगा। आप 2 से 3 लाख रुपए का कैश बफर रखिए। मेरा हमेशा से बिलीफ है कि फॉर एनी एक्टिवेशन
of your account, any activation of your investment, you must have 25 to 30% cash buffer in all situations. This helps in trading. ये आपकी मदद करता है सिचुएशंस में, मार्केट के करेक्शंस में एक्टिव प्ले करने के लिए, इंटरवीन करने के लिए और आपकी पोजीशंस को एडजस्ट करने के लिए और डे टू डे एमटीएम को एडजस्ट करने के लिए। ये पूरे प्रोसेस को एक डिफरेंट एपिसोड में समझेंगे। आप बेसिक चीज ये समझिए कि बाई एडिंग ट्रेडिंग to your investment over and above without putting any extra margin, you get around 10 lakhs to trade, जिसमें 2.5-3 लाख ट्रेड है। लेकिन आपको रिस्क मैनेजमेंट को समझना होगा। आपका कैपिटल 10 लाख नहीं है। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को उस 10 लाख जो आपका सेफ कैपिटल है, जो आपने ग्रोथ को लगाया है, उस पर आप रिस्क नहीं लेंगे। वो 1% का रूल वहां लागू नहीं करेंगे। ये 1% आप केवल जो आप 2.5-3 लाख एडिशनल मार्जिन डाल रहे हैं, यानी पर ट्रेड आप 3,000 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन बाई डूइंग दिस काइंड ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट आप इजीली एक 10 से 12% का अल्फा इजीली जनरेट कर सकते हैं। और सारे म्यूचुअल फंड के जानकार आपको यही कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में तो 12% का रिटर्न इज गारंटेड। तो रफली आप 24% का रिटर्न जनरेट करते हैं। 24% रिटर्न का मतलब आप समझ रहे हैं, योर मनी इज गेटिंग डबल्ड एवरी 3 ईयर्स। ये बहुत कन्वेंशनल रिटर्न की बात कर रहा हूं। ट्रेडिंग का भी ये रिटर्न बहुत कन्वेंशनल है और म्यूचुअल फंड का एक एग्रीड प्रिंसिपल अक्रॉस द इंडस्ट्री मानते हैं लोग कि अगर इंडिया ग्रो कर रहा है और अगले 15 साल में ग्रोथ करेगा, इतना रिटर्न आएगा। तो मनी डबलिंग एवरी 3 ईयर्स। दिस जनरेशन ऑफ दिस अल्फा, ये जो 12% का अल्फा आप ट्रेडिंग से जनरेट कर रहे हैं, आपने इसके लिए कोई एडिशनल पैसा नहीं लगाया। उसी पैसे को जो आपका लॉन्ग टर्म ग्रो कर रहा है उसको आपने यूटिलाइज किया। दिस इज ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन एंड दिस इज एक्टिवेशन ऑफ योर मनी। इस तरह से जब आप एक्टिवेट करके एक ऐसे फंड के पास पहुंच जाते हैं कि वो फंड नेचुरली पैसा बार बार काम पे लगा हुआ है, दिस इज वेयर यू विल अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। एंड दिस वाज द मीनिंग ऑफ द एक्टिवेशन। एंड इसलिए मैंने कहा था कि इस को मैं अगले एपिसोड में समझाऊंगा। डिटेल ब्रेकअप, किस कैपिटल एलोकेशंस पे, कितने उस पे, वो विल बी डीलिंग इट फर्दर। पैसा ग्रो कर रहा है, क्या पैसा काम कर रहा है? नहीं, ये सिर्फ स्टेटमेंट में दिखता है। अब एक सिंपल फ्रेमवर्क को समझिए। हर पैसे का रोल होता है सेफ्टी, ग्रोथ और एक्टिवेशन। और हम क्या करते हैं, सारे पैसे को एक ही जगह डाल देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सब कुछ करे। आपने अपने पैसे को क्या रोल दिया है? केवल इन्वेस्ट किया है ना। सबसे बड़ा शिफ्ट क्या है? आप इन्वेस्टर नहीं हो, आप कैपिटल एलोकेटर हो। आपका काम है डिसाइड करना कितना पैसा कहां काम करेगा। अगर जॉब में है तो योर सैलरी इज योर फ्यूल। अगर आप यंग हैं तो टाइम इज इन योर साइड। आप लिवरेज ले सकते हो, आप कंपाउंड कर सकते हो क्योंकि टाइम आपके साथ है। और अगर आप रिटायरमेंट के पास हो तो एक्टिवेशन आपको एक पर्पस देता है। आप रिटायर होने के बाद सिर्फ पैसा काउंट करोगे या एक्टिव रहना चाहोगे? ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो मैंने अपने ऑडियंस को देखा है वो 25 से 55 के बीच का ऑडियंस मुझे ज़्यादा देख रहा है। मैं इन तीनों के लिए एक अलग रोल जो मैंने डिफाइन किया, यंग सीज एंड रिटायरमेंट। दोस्तों, मैं तो सिविल सर्विसेज से रहा, बहुत से दोस्त और बहुत से सीनियर्स, एक फेज होता है जिस दिन आप नौकरी ज्वाइन करते हो अपने रिटायरमेंट की डेट जान लेते हो। आपने कभी सोचा है कि वो क्षण कितना कठिन होता है? हम सब सोचते हैं कि मेरे बिना दुनिया नहीं चल रही। जब तक हम सर्विस में होते हैं, पूरा पैराफर्नेलिया होता है, लोग होते हैं, और ऑल ऑफ ए सडन एक नेक्स्ट डे एवरीथिंग इज गॉन, द पर्पस इज गॉन। एंड देन वी से कि हम लाइफ में कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ हॉबी करते हैं, कुछ घूमते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, बट दिस इज नॉट पर्पस। अगर आपने देखा होगा या आप उस एज से गुजर चुके हैं या आपने साथियों को देखा होगा, तो पार्कों में समय बिताने के सिवा कुछ मिलता नहीं है। आज की जनरेशन तो बेटर है कि बोथ आर वर्किंग, इन आवर एरा बोथ आर नॉट वर्किंग। तो आप सोच लीजिए कि पर्पस नहीं बचता। तो लेकिन अगर आप पैसे को एक्टिवेट करेंगे तो ये आपको पर्पस देगा। दिस विल आई विल एक्सप्लेन लेटर। एक लाइन याद रखिए, इन्वेस्टमेंट आपको मार्केट का पार्टनर बनाता है,
एक्टिवेशन आपको गेम का प्लेयर बनाता है और प्लेयर ही पैसा बनाता है। और अगर आप सच में ये सब अकेले नहीं मिल के बिल्ड करना चाहते हैं तो ज्वाइन द सर्कल। वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वर्चुअली फ्री है, कोई कोर्स नहीं है, कोई अपसेल नहीं है। हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं जहां लोग साथ में सीखेंगे, रियलिटी में अप्लाई करेंगे और एक दूसरे के साथ ग्रो करेंगे, क्योंकि अकेले सीखना स्लो है, साथ में सीखना कंपाउंड होता है। तो नेक्स्ट सवाल क्या है? मैं पैसा कहां लगाना है? एग्जैक्टली नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसी को ब्रेक करूंगा। आपकी टाइप के हिसाब से, आपके एज प्रोफाइल एंड रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से इस सिस्टम को हम समझें, सिस्टम को हम अप्लाई करें कि हमारा पैसा ग्रोथ के साथ एक्टिवेट हो। Thank you for watching the episode of Agora Circle. We'll see you in the next episode. Until then, learn, earn, and return with us.